खाड़ी देशों में तनाव जो है बढ़ गया है। जंग की आहट हो चुकी है। अमेरिका ईरान को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण खाड़ी देशों में तनाव बढ़ गया है। अमेरिका पता है एग्जाम्पल ना गलत सेट कर रहा है। शक्तिशाली देश है, मानते हैं, अभी अमेरिका का सिक्का चल रहा है, बट एग्जाम्पल ना गलत सेट कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ईरान सही है, बट आप एग्जाम्पल गलत सेट कर रहे हो। आने वाले टाइम में ना हर एक देश ऐसे ही करेगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ना ये स्थिति थोड़ी सी नॉर्मल हुई थी, ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं होता था। लेकिन जब से मतलब कम हो रहा था, लेकिन जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब भी बनते हैं ये तहलका मचाते रहते हैं। मतलब इनका ऐसा फंडा है कि ये चाहते हैं कि हम सुर्खियों में रहें डेली। अमेरिका को बस किम जोंग ही सही कर सकता है, मतलब उसी से थोड़ा बहुत वो खौफ खाता है। जबकि किम जोंग मतलब कोई ऐसा नहीं कि बहुत शक्तिशाली देश है या ऐसा, लेकिन उसके पास एक ही हथियार है। वो सीधे बोलता है कि हम सीधे भाई परमाणु बम ही मारेंगे, हम छोटा मोटा चीज़ से हम तो ऐसी बर्बाद है, तुमको भी छोड़ेंगे नहीं। तो इसीलिए वो डरता तो बस सिर्फ उसी से डरता है। उसका कहना है कि हम पहले क्या बोलते हैं उसको, साउथ कोरिया और जापान को उड़ाएंगे। जैसे ही इसका उड़ाएंगे तुम छलबलाओगे तो तुम्हारे को हम उड़ा देंगे। तो अमेरिका का जो यूएसए अब्राहम लिंकन ये जो है, ये पता चलता फिरता हवाई अड्डा है, चलता फिरता समुद्र में हवाई अड्डा है यूएसए अब्राहम लिंकन। इसमें वो सारी सुविधाएं हैं जिसमें किसी देश को तबाह करने के लिए काफ़ी है। और अमेरिका के राष्ट्रपति इसको खाड़ी देशों के आसपास लगा रखे हैं। तो स्थिति काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक होने वाली है। देखो, युद्ध होता है ना किसी भी देश में, तो वो सब देश पे उसका असर पड़ता है। थोड़ा बहुत सारे देश पे उसका असर पड़ता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जिस देश से युद्ध होता है उस देश पे इसका असर पड़ता है, सारे देश पे उसका असर पड़ता है। महंगाई बढ़ जाती है किसी भी देश में, वहाँ के जो नागरिक रहते हैं, दूसरे देश के भी नागरिक रहते हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ जाती है। तो स्थिति बहुत ज़्यादा भयानक हो जाता है। जैसे अभी यूक्रेन और रसिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है, स्थिति कितना ज़्यादा भयानक है। वहाँ पे जितने भारतीय थे उनको निकालना, कितनों की जान जाती है। अभी यूक्रेन की कितनी स्थिति ख़राब है, रसिया की भी स्थिति ख़राब हो रही है। ऐसा नहीं कि रसिया को नुकसान नहीं हो रहा है, बट अमेरिका के राष्ट्रपति थोड़ा सा, मुझे लगता है या तो ये अनबैलेंस हो गए हैं या इनका दिमागी हालत काम नहीं कर रहा है।